राधे राधे सभी को, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो ये वीडियो है वो मैं सीधा डायलिसिस सेंटर से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। डायलिसिस स्टार्ट होके बहुत टाइम हो गया, आई थिंक 1.5 घंटा 2 घंटे हो गए। ये रहा मेरा डायलिसिस। और यहाँ से इसीलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आते टाइम मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं आ गया यहाँ पे सेंटर में। डायलिसिस होने के बाद थोड़ा बेटर लग रहा है। और अभी मैं सो गया था आके डायरेक्ट, और अभी सीधा 1.5 घंटे बाद उठा हूँ, और इसीलिए वर्टिकल पोजीशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल नहीं। अभी जो डायलिसिस सेंटर का जो माहौल है वो थोड़ा सा बिज़ी माहौल है, क्योंकि दिवाली का टाइम भी है, सारे लोग को शिफ्ट का एडजस्टमेंट करना है। और अभी बहुत सारे लोगों का डायलिसिस ख़त्म भी हो गया है, तो वो लोग को निकाल भी रहे। मेरा तो अभी बहुत टाइम बाकी है, अभी और 1.5 घंटा बाकी है। अभी बज रहे हैं सवा तो 2:30 बज रहे हैं। मेरा ख़त्म होगा 4 बजे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैं डायलिसिस के इसमें, और आपको बताता हूँ कि क्या हाल चाल है डायलिसिस सेंटर के। बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो ऐसी बनाई नहीं थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बात भी कर लेता हूँ डायलिसिस के दौरान, और वीडियो भी बना लेता हूँ। तो बहुत सारा कमोशन आपको सुनाई दे रहा होगा, बहुत सारे आवाज़ सुनाई दे रही होगी आजू बाजू में। कोई फ़ोन दिख रहा है, कोई टीवी दिख रहा है, कोई बातें कर रहे हैं, और मैं फ़ोन में आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। और आज जो मुझे बेड मिला है वो एकदम कोने में बेड मिला है। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा झलक देता हूँ डायलिसिस का। यहाँ पे मेरा डायलिसिस का मशीन है। और उसके बाद मेरा डायलिसिस ख़त्म हो गया और मैं घर आ गया। मुझे और भी ज़्यादा रिकॉर्ड करना था और वहाँ पे ही वीडियो बनानी थी और आपसे बात करनी थी, थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट एग्जैक्टली डायलिसिस इज़। लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा शोर था, इतना ज़्यादा कमोशन था कि वहाँ पे मेरी आवाज़ ज़्यादा क्लियर सुनाई नहीं देती आपको। इसलिए फिर मैंने वो वीडियो वहीं पे कट कर दिया, और फिर घर आके मैंने सोचा कि आराम से घर आके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि डायलिसिस पेनफुल होता है क्या? डायलिसिस में एग्ज़ैक्टली क्या होता है? क्या डायलिसिस करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए? ये सारी चीज़ें मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि डायलिसिस जो होता है ना, वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कैथेटर से डायलिसिस, जो गले से या तो चेस्ट से एक नली, एक पाइप टाइप अंदर डाला जाता है, और उसके थ्रू, उसके माध्यम से डायलिसिस होता है, कैथेटर बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है ना कि जो कैथेटर के जो पाइप्स होते हैं ना, वो बाहर के साइड ही होते हैं। उसको एक स्टिच करके, टाका लेके उसको फिक्स कर दिया जाता है। तो जब भी डायलिसिस होता है तो मशीन के साथ जो पाइप्स होते हैं ना, वो वाले पाइप्स हमारे जो बॉडी में अटैच्ड पाइप्स होते हैं उसके साथ कनेक्ट करके डायलिसिस किया जाता है। उसमें नीडल पियर्सिंग का कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक ही बार पियर्सिंग होता है, एक ही बार ऑपरेशन होता है, वो भी मिनी ऑपरेशन होता है। जब कैथेटर डालते हैं, वो बॉडी में एक बार इंसर्ट कर लेते हैं, उसके बाद जब डायलिसिस करवाने जाते हैं तब कोई भी इंसर्शन नहीं होता, सिर्फ वो पाइप कनेक्ट करके डायलिसिस करते हैं। अब वो कैथेटर वाले में एक साइड इफ़ेक्ट क्या है कि उसमें कभी भी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पाइप जो बाहर होता है ना बॉडी के, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसमें क्या होता है, कभी-कभी जैसे मुझे इन्फेक्शन होता था तो क्या होता था, मुझे बुखार आ जाता था। डायलिसिस के टाइम हर बार मुझे ठंडी लग के बुखार आता था। फिर जो भी मैं खाऊँ तो वॉमिटिंग हो जाती थी। बार-बार मुझे एकदम लो स्टैमिना टाइप लगता था, लो एनर्जी लगता था। तो ये सारी चीज़ें थी जो कैथेटर की साइड इफ़ेक्ट थी। और वो कैथेटर, परमानेंट कैथेटर भी अगर डालते हैं, जिसको परमाकैथ बोलते हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक चलता है। उसके बाद आपको हाथ से करवाना ही पड़ता है। दूसरे टाइप का डायलिसिस जो है वो हाथ से करवाते हैं, उसको फिस्टुला बोलते हैं। फिस्टुला मतलब कि जो हमारी जो आर्टरी और वेन जो होते हैं हाथ में,
वो 2 वेन्स को, आर्टरी और वेन्स को जॉइन करते हैं ताकि ब्लड फ्लो और फास्ट हो, और उसको डेवलप होने देते हैं डेढ़ डेढ़ महीने 2 महीने तक। वो डेढ़ 2 महीने तक, 3 महीने तक जब वो नस एकदम पूरी तरह से डेवलप हो जाती है, मतलब जो नस इतनी सी होती है वो बढ़ के इतनी हो जाती है, जब इतनी हो जाती है, मोटी हो जाती है, उसके बाद वहाँ से डायलिसिस करते हैं। अब उसमें चैलेंज क्या है कि हर बार जब आप डायलिसिस के लिए जाते हो तो हर बार नीडल लगानी पड़ती है, 2 नीडल होती है, वो 2 नीडल इंसर्ट करके हर बार डायलिसिस करवाने के लिए वो 2 नीडल इंसर्ट करते हैं। तो जब वो 2 नीडल इंसर्ट करते हैं तब कभी-कभी पेन होता है, कभी-कभी पेन नहीं होता है। लेकिन एक बार जब डायलिसिस स्टार्ट हो गया, वो नीडल इंसर्ट करके, पाइप वाइप अटैच करके स्टार्ट हो गया डायलिसिस, उसके बाद ज़रा भी पेन नहीं होता। उसके बाद आप 3 घंटा, साढ़े 3 घंटे का जो भी डायलिसिस का जो टाइम होता है, साढ़े 3-4 घंटे का, उसमें आप सो जाओ आराम से, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद फिर डायलिसिस ख़त्म होने के बाद वो नीडल निकाल देते हैं, वो ब्लड स्टॉप करते हैं, वो जो ब्लड फ्लो होता है, क्योंकि काफ़ी फास्ट ब्लड फ्लो होता है, उसको कॉटन से ब्लड फ्लो स्टॉप करते हैं, अराउंड 5 मिनट्स लगते हैं, और उसके बाद पट्टी मार के ख़त्म, हो गया। उसके बाद फिर एक एक दिन के बाद दूसरे दिन जाओ। तो हफ्ते में ऐसे 3 बार डायलिसिस होता है। चाहे आप परमाकैथ से करवाओ, चाहे आप फिस्टुला से करवाओ, हफ्ते में 3 बार तो डायलिसिस लेना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका सीकेडी है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, कभी-कभी 4 बार भी डॉक्टर करवा देते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन ऑफ द पेशेंट, की क्या कंडीशन है पेशेंट की, क्या रिपोर्ट्स है, उसके हिसाब से 3 या 4। अगर आपका अक्यूट है, अक्यूट डिजीज़ है, अक्यूट किडनी डिजीज़ है, तो उसमें 2 बार भी होता है। उसमें 2 बार अगर आप डायलिसिस करवाते हो तो चल जाता है। लेकिन अगर क्रोनिक किडनी डिजीज़ है और क्रोनिक किडनी डिजीज़ में अगर फेलियर हुआ है तो आपको 3 बार तो मिनिमम करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें किडनी ज़रा भी वर्क नहीं करती। अक्यूट में तो थोड़ी बहुत भी वर्क करती है, लेकिन क्रोनिक में ज़रा भी वर्क नहीं करती, इसीलिए आपको 3 बार तो मिनिमम डायलिसिस लेना ही चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन अराइज़ होता है ना कि डायलिसिस करवाना चाहिए कि नहीं, ऑफ कोर्स करवाना चाहिए। अगर आपका किडनी फेलियर हो गया है, जो क्रिएटिन लेवल होता है, जो नॉर्मली 0.5 से 1.5 के बीच में होना चाहिए, लेकिन अगर आपका क्रिएटिन 5 से ऊपर हो जाता है, 7 से ऊपर हो जाता है, तो आपको डायलिसिस करवाना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किडनी आपकी स्लोली स्लोली वर्क करना बंद कर रही है। किडनीज का मेन फंक्शन होता है यूरिनेशन पास करवाना और बॉडी का जो खून होता है, वाटर होता है, वो सारी चीज़ें फ़िल्टर करवाना। लेकिन अगर किडनीज ही काम करना बंद कर देगी तो वो सारी चीज़ें जो फ़िल्ट्रेशन है, यूरिनेशन है, ये सारी चीज़ें कौन करवाएगा? तो ये सारी चीज़ों का अगर नॉर्मली फंक्शन जब बंद हो जाता है तो उसको मशीन के द्वारा फंक्शनिंग इम्पॉर्टेंट है, और वो मशीन को डायलिसिस बोलते हैं। अगर डायलिसिस नहीं करवाते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कोई भी पेशेंट के लिए ज़िंदा रहना। इसीलिए डायलिसिस इम्पॉर्टेंट है अगर आपका किडनी फेलियर हो रहा है, अगर आपका क्रिएटिन 7 या 8 या 9 के ऊपर हो जाता है तो। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके फैमिली में से अगर आपको कोई डोनर मिल जाता है, अगर आप डायलिसिस पे हो और फैमिली में से अगर आपको कोई डोनर मिल जाता है, फ्रेंड्स एंड फैमिली में से, तो अपना ट्रांसप्लांट करवा दीजिए, क्योंकि डायलिसिस भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि डायलिसिस पे इंसान 10 साल, 15 साल, 20 साल तक भी सर्वाइव कर जाता है, और बहुत केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि 2 साल भी नहीं सर्वाइव कर पाता। तो वो बॉडी कंडीशन के ऊपर है, पेशेंट टू पेशेंट के ऊपर है। आप एक पेशेंट को देख के अपना जजमेंट कभी भी पास मत कीजिए, क्या, क्योंकि आपका बॉडी टाइप अलग है और उनका बॉडी टाइप अलग है। आप अपने डॉक्टर की सलाह के बिना, अपने रिपोर्ट्स के बिना कभी भी किसी भी डिसीजन या कंक्लूजन पे मत आना। वो इंसान जो मे बी 20 साल सर्वाइव कर गया या मे बी दो ही साल सर्वाइव कर गया, वो उसके बॉडी टाइप के ऊपर होगा। आपका मे बी डिफरेंट होगा, आपका एकदम अलग होगा। तो कभी भी डॉक्टर की एडवाइस के बिना, रिपोर्ट्स कराए बिना, कभी भी किसी भी डिसीजन पे मत जाना, कभी भी किसी भी कंक्लूजन पे मत जाना, क्योंकि वो डेंजरस हो सकता है आपके लिए। तो ये था डायलिसिस के ऊपर थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था, उनका डाउट था, और मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी मैसेज करके बहुत सारे लोगों ने पूछा था। मुझे बहुत टाइम पहले से ये वीडियो बनानी थी, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था बनाने का। आज वो मौका मिल गया, इसीलिए मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना, और उनको बताइएगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन भी बहुत ही क्रिटिकल होती है, और अपने हेल्थ का वो अटमोस्ट ख़्याल रखें।
और अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और मैं हमेशा स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ और पॉजिटिविटी के ऊपर बात करते रहता हूँ। तो आपका जो सब्सक्रिप्शन है उससे मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा-सा और बेटर परफ़ॉर्म करने का मौका मिलेगा और आपके लिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन लाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो बस अभी मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।